हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन सेल चैप्टर कर रहे थे और अपन सेल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया था। उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो अपन ने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट करके अब उसको बंद करते हैं। अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो अपन इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, और जो क्लास 9 का भी सेकंड चैप्टर ही है साइंस का। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो एक बार चैप्टर की हेडिंग वेडिंग लिख देते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये अपन चैप्टर इस क्लास में करेंगे। तो मैटर अराउंड अस प्योर अपन को पढ़ना है, तो इससे पहले मैटर पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। तो मैटर अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से पढ़ा। मैटर क्या होता है कि मैटर का मतलब होता है कि जो भी आसपास कुछ भी चीजें हैं जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिनका कुछ वेट है, जिनका कुछ मास है, और जो जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उनको अपन मैटर बोलते थे। ठीक है, तो हर कुछ मैटर ही आसपास, एयर भी मैटर है, ये पेन भी मैटर है, मैं खुद मैटर हूँ। तो ऐसे हर चीज कुछ ना कुछ मैटर ही होती है। अब ये तो मैटर हो गया। मैटर हो गया मतलब वो वाला मैटर नहीं, ये कुछ और मैटर है। मैटर जो ऐसी चीज है जिसको अपन टच कर सकते हैं, जिसको अपन टच कर सकते हैं, जो कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई करती है, वो वाली। तो अपन मैटर को कैसे डिफाइन करते थे, तो अपन ऐसा बोलते थे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, तो अपन इसको मैटर को ऐसे डिफाइन करते थे। अब क्या करना है कि कोई भी मैटर है ना, तो उसको दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक तो प्योर मैटर होगा और एक इम्प्योर मैटर होगा। अब प्योर का मतलब क्या है, जैसे अपन प्योर खाते हैं तो अपन प्योर बहुत सारी चीजें खाते हैं। कैसे खाते हैं, जैसे अपन सुनते हैं प्योर घी, प्योर मिल्क, और भी बहुत सारी चीजें होती है, प्योर घी, प्योर बटर, प्योर मिल्क, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, प्योर आइसक्रीम, ये। पर क्या प्योर मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है, और इस प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर की मतलब एकदम प्रॉपर वो प्योर है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है ना, कुछ भी मिलावट नहीं है, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं किया हुआ है, कोई भी उसमें फॉरेन पार्टिकल या फिर कुछ ऐसा नहीं मिक्स करा हुआ जो अपन को हार्म करे। प्योर की मतलब सबसे अच्छा हेल्पफुल होगा, और जो हेल्दी होगा उससे अपन को काफी फायदा होगा। और प्योर मिल्क मतलब जो जिसमें थोड़ा भी वाटर नहीं डाला हुआ है। पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या होता है ना, अपन को यही देखना है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ये प्योर का मतलब बिल्कुल भी अलग है। इससे प्योर मिल्क जो अपन बोलते हैं जनरल रेफरेंस में, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बिल्कुल ही अलग है ना। तो अपन हटाते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर घी या प्योर मिल्क का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने क्या बोला, मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पे काऊ मिल्क देती है। ठीक है, प्रॉपर मैं काऊ के पास में बैठा, और जो भी निकालता है मिल्क उसको प्रॉपर उसने मिल्क निकाल के दिया। तो इस ग्लास में उस काऊ ने मिल्क दिया है। ठीक है, ये तो प्योर ही होगा ना बिल्कुल, क्योंकि काऊ ने अभी ही दिया, प्रॉपर मुझे अभी दिया। तो अपन कंसिडर कर रहे हैं कि ये प्योर ही है। ठीक है, क्या है प्योर। अब अपन आ रहे हैं इस पे प्योर कंपाउंड। अपन ने वो मैंने निकाला, उसके पास बैठ के निकाला कि क्या होता है वो, जो काऊ ने मुझे प्रॉपर मिल्क दिया है ना। तो मुझे क्या लग रहा है, ये प्योर है, बिल्कुल प्योर है। पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब ये नहीं है। ये केमिस्ट्री क्या कह रही है, केमिस्ट्री कह रही है ये इम्प्योर चीज है। ठीक है, ये इम्प्योर है। और जनरली अभी तक मैं यही पढ़ते हुए आ रहा हूँ कि अगर काऊ मुझे डायरेक्टली मिल्क दे रही है, अभी तक मैंने वाटर उसमें मिक्स नहीं करा है, तो प्योर मिल्क हुआ ना, बिल्कुल अच्छा मिल्क हुआ। उसमें अभी तक वाटर मिक्स ही नहीं हुआ, कोई भी उसमें मिक्स नहीं हुआ चीज है, तो प्योर मिल्क है। तो केमिस्ट्री मुझे कह रही है कि ये जो सब्सटेंस है या जो भी कंपाउंड है, ये एक इम्प्योर कंपाउंड है या फिर एक इम्प्योर मैटर है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है वो देखते हैं, है ना। जनरल लैंग्वेज में तो अपन ये चलाते रहेंगे, प्योर घी मतलब प्योर घी है, अपन को उसमें और केमिस्ट्री को मिक्स नहीं करना है, वो अलग ही चल रहा है जनरल वे में, और केमिस्ट्री को अपन को अलग चलाना है। तो जब अपन केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे होंगे तो प्योर की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट है, और जनरल लाइफ में प्योर की डेफिनेशन कुछ डिफरेंट होती है। तो अपन अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो अपन प्योर की डेफिनेशन देखते हैं, प्योर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ये अभी मतलब ये मिल्क जो है प्योर नहीं है, इसका रीजन देखते हैं। तो इसको लेते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अपन का मिल्क का ग्लास। ठीक है, अपन सुनते हैं कि मिल्क में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो मिल्क में कैल्शियम होता है मतलब Ca होता है। मिल्क में बहुत सारा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन जो होता है वो मेनली नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। तो मिल्क में नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मिल्क में थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती है, थोड़ी बहुत एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ा बहुत ग्लूकोज भी है, तो उसमें ये भी है C6H12O6, ये मतलब होता है ग्लूकोज। तो मिल्क में ये भी है। और मिल्क की फ्लूइडिटी जो होती है ना, थोड़ा बहुत वाटर से आता है। ठीक है, फ्लूइडिटी जो है वो वाटर ही होता है, मतलब मिल्क के अंदर भी कहीं ना कहीं वाटर है।
तो इसका मतलब H2O भी है। तो इतने सारे कंपाउंड है, तो कोई कंपाउंड अगर इतने सब चीजों से बना हुआ है तो उसको प्योर कैसे बोलेंगे? प्योर का मतलब ये तो इतनी सारी चीजों से बना हुआ है, प्योर नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री क्या बोलती है, अगर कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मैटर है वो एक ही सिंगल चीज से बना हुआ है, मतलब वो सिंगल चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको अपन बोलेंगे प्योर, प्योर सब्सटेंस या फिर प्योर मैटर। और अगर वो सिंगल चीज से नहीं बना हुआ है, जैसे इसमें बहुत सारी चीजें थी, तो उसको अपन प्योर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब प्योर की डेफिनेशन को पता चल गई क्या है। प्योर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला, मैंने डिस्टिल वाटर लिया, तो ये डिस्टिल वाटर है। अब मैंने इसका हर जगह से इसको चेक करा, और मुझे क्या पता चला, हर जगह H2O ही मिला। H2O, यहाँ पे भी H2O। तो पूरा जो ग्लास ऑफ वाटर है वो पूरा एक ही चीज से बना हुआ है, एक ही रिपीटेड यूनिट्स है, और उसको क्या बोला अपन ने, वो पूरा ग्लास H2O से बना हुआ है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल नहीं है। तो ऐसा मैटर जो होगा ना, जो रिपीटेड किसी चीज से बना हुआ होगा, उसको अपन बोलेंगे प्योर। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्योर, ये अपन का आ गया प्योर, और ये अपन का प्योर नहीं था। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हो गया H2O एग्जांपल, प्योर आ गया ये। एक और चीज, जैसे मैंने बोला कि मैंने एक आयरन रॉड ली, ये आयरन की रॉड है। ठीक है, आयरन की रॉड है। अब मैंने इसका ये कंपोनेंट चेक करा, तो इसमें क्या पता चला, ये आयरन एटम से बना हुआ है, आयरन एटम से। ये चेक करा तो ये भी आयरन, यहाँ पे भी आयरन, यहाँ पे भी आयरन। तो ये भी चीज एकदम प्योर है। तो प्योर चीजें कब होती है, जब सारी चीजें एक सेम चीज से रिपीट होते हुए बन रही होती है। और इम्प्योर मतलब वो एक्स्ट्रा चीजों से बन रही होगी। ठीक है, तो ये अपन को पूरा पता चल गया कि प्योर मतलब जब वो सेम रिपीटेड चीजें जब होगी, और इम्प्योर मतलब सब सेम चीजें नहीं होगी, उसमें एक्स्ट्रा मिक्स हुए होंगे। ठीक है, तो एक बार अपन इसको लिख देते हैं, तो अपन इसको लिख देते हैं, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर होता क्या है। ठीक है, तो अपन प्योर सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कोई भी मैटर है अगर वो एलिमेंट से बना हुआ है, और वो जो एलिमेंट है वो कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे प्योर मैटर। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्योर मैटर। वो अगर एक एलिमेंट से वो एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे प्योर एटम, प्योर मैटर। पर अभी अपन को एलिमेंट नहीं पता है। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है ये अपन को नहीं पता है, और कोई कोई बुक्स में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी अपन इसको एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बोलते हैं, पर अपन को दोनों ही नहीं पता है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो अपन पहले एलिमेंट और कंपाउंड थोड़े बहुत देख लेते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया तो मतलब पता चल ही गया होगा ना। प्योर का मतलब क्या होता है, जब वो पूरा होली एक ही केमिकल से बना हुआ है। ठीक है, पूरा एक ही केमिकल होना चाहिए उसमें, और अगर केमिकल डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने H2O में शुगर मिक्स कर दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे केमिकल्स आ गए। तो H2O और शुगर को मिक्स करके जो मैंने कंपाउंड बनाया वो प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें एक केमिकल नहीं है, उसमें दो केमिकल आ चुके हैं। H2O और ग्लूकोज वाला, जो शुगर के अंदर ग्लूकोज होता है, तो उसका भी केमिकल आ गया, तो दो आ गए अलग अलग। अगर सिर्फ H2O होता तो प्योर कंसिडर होता, सिर्फ शुगर होती तो प्योर कंसिडर होता, दोनों मिक्स हो गए तो प्योर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को ये पूरा मेन में पता चल गया। अपन थोड़ा सा एलिमेंट, कंपाउंड और एटम के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन को उससे पहले डेल्टन की थोड़ी बहुत थ्योरी पता होनी चाहिए। डेल्टन की थ्योरी अभी इस चैप्टर में नहीं है, पर ये बेसिक होता है केमिस्ट्री का, तो ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा देना चाहिए। तो डेल्टन ने क्या बोला, कोई भी मैटर होता है ना, जैसे ये मैटर है, इसको अगर मैं तोड़ता जाऊंगा, ब्रेक करता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ब्रेक नहीं हो सकता। मतलब इसका, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में लिया है, इतना कर दिया, उसको और ब्रेक करा तो और पतले हो गए, इतना सा हो गया, मतलब ये छोटा नहीं हुआ पर ये और छोटा हो गया। ऐसे करके एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ये इनडिविजिबल हो गया, मतलब अब ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो जो मैटर की स्टेट होती है ना, जब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो मैटर की स्मॉलेस्ट स्टेट होती है, कि इसके बाद में वो तो ब्रेक हो ही नहीं सकता, और उस चीज को बोलते हैं एटम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, हर मैटर में कुछ ना कुछ एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम से ही पूरा मैटर बनता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट
यूनिट जो है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट पूरे वर्ल्ड में या पूरे अर्थ पे वो कौन है, तो वो है एटम। एटम से छोटा कुछ नहीं है। फिर बाद में मतलब चेंज हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए कि एटम भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब से बना हुआ होता है, पर अभी अपन सिर्फ डेल्टन पे फोकस कर रहे हैं कि कोई भी चीज को ब्रेक करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसको अपन बोलेंगे एटम। ठीक है, वो होता है एटम। अब एटम अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये प्लास्टिक है तो इसके एटम अलग होंगे, ये स्क्रीन है तो इसके एटम्स अलग होंगे, जैसे मिल्क है तो इसके एटम्स अलग होंगे। तो हर चीज अपन के आसपास जो है ना, वो एटम से बनी हुई होती है। कोई कोई अकेले सिंगल एटम से बनी हुई होती है और कोई कोई कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला कि ये आयरन रॉड है। ठीक है, आयरन रॉड है, ये आयरन से बनी हुई है। ठीक है, आयरन के सारे एटम से बनी हुई है, ये सारे इसमें आयरन के एटम्स से फिल हुए हैं। तो ये पूरी रॉड जो है ना, ये सिर्फ आयरन से ही बनी हुई है। ठीक है, अब अपन लेते हैं ये वाटर का ग्लास। ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है H2O से। ठीक है, तो ये दो एटम से बना हुआ है, एक एटम है हाइड्रोजन का एटम, एक एटम है ऑक्सीजन का एटम। तो ये दो एटम से बना हुआ है। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट एटम है, और आयरन की रॉड में सिर्फ एक ही एटम था, है ना, सिर्फ आयरन ही था। तो अगर सिर्फ कोई कंपाउंड है या कोई मैटर है जो सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, और कोई मैटर ऐसा है जो एक मतलब एक से ज्यादा से बना हुआ है, या तो दो होंगे या दो से भी ज्यादा, उसको अपन बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट क्या होगा, एक ऐसा मैटर जो सिर्फ सिंगल एटम से बना हुआ होगा। ठीक है, उसमें एक ही एटम होंगे। इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो एनी मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल एटम एंड दैट मैटर इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, अगर वो एक ही एटम से बना हुआ तो उसको बोल देंगे अपन एलिमेंट। और अगर ऐसा हो रहा है कि वो दो या दो से भी ज्यादा से बना हुआ है तो उसको बोल देंगे अपन कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या है, H2O क्या है, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड को कैसे डिफाइन करोगे, तो अपन ऐसे बोलेंगे any matter which is made up of two or more than two atoms is known as compound and that atom should be in a proper ratio। ठीक है, ऐसा नहीं कि H2O के अलग अलग रेशियो है। H2O का एक प्रॉपर रेशियो होता है कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम, तब जाके H2O बनता है ना। तो कंपाउंड में अपन को रेशियो वाला वर्ड बोलना जरूरी है डिफाइन करते टाइम। ठीक है, तो अपन को मेन में आ गया कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अपन को ये सब आ गया। अब कंपाउंड प्योर है कि नहीं है, ये अपन को फोकस करना है। कंपाउंड क्या है, H2O से बना हुआ ना, ये वाला कंपाउंड किससे बना हुआ है, H2O से। तो इसमें तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी दो चीजें आ रही है ना, प्योर का मतलब तो एक ही चीज से बनी हुई होनी चाहिए थी। पर क्या है, H2O हर जगह, पूरा जो ब्लॉक बना हुआ है ना, पूरा जो ग्लास ऑफ वाटर है, सब में H2O ही है। तो पूरा H2O ही तो यूनिट रिपीट हो रही है। तो अगर एक यूनिट सेम रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको भी अपन प्योर ही बोलेंगे। ठीक है, अगर सेम यूनिट बार बार रिपीट होती है तो वो भी एक तरीके से प्योर कंपाउंड ही है। तो मतलब ये जो चीज है वो एक प्योर कंपाउंड है। तो कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस में कंसिडर होगा, और एलिमेंट भी एक प्योर में ही कंसिडर होगा। और प्योर के अपन डेफिनेशन देख ही चुके हैं कि अगर कोई भी चीज सेम रिपीटेड होती है, पूरे उस ब्लॉक को बनाने में, उस पूरे मैटर को बनाने में सेम चीजों से बना हुआ है वो, उसको अपन प्योर बोलेंगे। ठीक है, तो मिल्क एक प्योर नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। H2O प्योर है, और आयरन की रॉड भी प्योर है। गोल्ड होता है जो, वो भी प्योर है, पर जो अपन घर तक आता है वो प्योर नहीं होता क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो अपन को एलिमेंट कंपाउंड की डेफिनेशन आ गई कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट सिंगल आइटम से बना हुआ होता है, कंपाउंड दो या दो से ज्यादा आइटम से बना हुआ होता है, लेकिन प्रॉपर रेशियो में। और एटम क्या होता है, तो एटम जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, जो फर्दर डिविड कोई भी चीज को अपन ब्रेक करते जाते हैं, एक पॉइंट आता है उसको और नहीं तोड़ सकते हो, मतलब वो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, अपन नेक टाइप से उसको देख भी नहीं सकते हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं एटम। एटम डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग केमिकल के, जैसे अपन के आसपास जो एयर है उसमें भी एटम्स है, गैसेस के, हाइड्रोजन के, हीलियम के, लिथियम के, नहीं हाइड्रोजन के, हीलियम के, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है। अपन के जो वाटर पीते हैं उसमें भी एटम्स है। अभी जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इस पेन में भी एटम्स है, मेरी स्किन में भी एटम्स है, हर चीज अपन की एटम से बनी हुई है। तो अपन ने जस्ट पहले बायो वाला जो चैप्टर कहा था, स्मॉलेस्ट यूनिट बायोलॉजिकल पढ़ी थी। ठीक है, वो सेल थी। तो अपन को ऐसे पूछेंगे ना कि स्मॉलेस्ट होता कौन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, सेल है कि एटम है, तो उसका आंसर है सेल भी जो होता है ना, वो भी एटम से बना हुआ होता है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है, एटम, है ना। अपन ने सुना था ना एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सेल का एक कंपाउंड है, प्रोडक्ट है फॉस्फेट, और फॉस्फेट एक एटम है। तो वहां से पता चला, वहां से तो मेरे को पता चला कि सेल जो है उससे भी छोटा चीज है एटम।
ठीक है, तो अपन को बेसिक पता चल गया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड भी प्योर में कंसिडर होंगे क्योंकि वो ओवरऑल एक ही चीज से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब अपन थोड़े बहुत कंपाउंड्स के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स को पहले डिफाइन कर देते हैं। तो अपन ऐसा लिख देते हैं, द मैटर और सब्सटेंस which is made up of ठीक है, तो एटम्स का मास थोड़ा प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। द मैटर और सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज कंपाउंड। एटम्स मास शुड बी इन प्रॉपर रेशियो। ठीक है, एटम्स का जो मास होना चाहिए वो प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी मिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, तो फिर उसको अपन कंपाउंड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये अपन को पूरा आ गया कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, और एलिमेंट की डेफिनेशन तो वही है, द मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एटम इज नोन एज एलिमेंट। ठीक है, सिंगल एटम होगा तो उसको अपन बोल देंगे एलिमेंट, और अगर दो या दो से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कंपाउंड, पर दो या दो से ज्यादा जो होने चाहिए प्रॉपर रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, चलो अपन आगे आते हैं, कंपाउंड के एग्जाम्पल देखते हैं। कंपाउंड जैसे ग्लूकोज। ठीक है, अपन जो भी खाना खाते हैं ना वो फाइनली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका मतलब क्या है, कार्बन के 6 ही होने चाहिए, हाइड्रोजन के 12 भी होने चाहिए, और ऑक्सीजन के 6 ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने ग्लूकोज का फॉर्मूला कभी ऐसा लिख दिया C8H10O8, ऐसा नहीं कंसिडर होगा, वो प्रॉपर इसी रेशियो में बनेगा तभी ग्लूकोज बनेगा, तभी वो ग्लूकोज एक कंपाउंड बनेगा। ये कुछ और बन गया, ठीक है, और ये पता नहीं वैलिड होगा भी कि नहीं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अपन आसपास सुनते हैं, अपन के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, CO2। कभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसा सुना क्या, CO या CO3, ये तो नहीं सुना, अपन CO2 ही सुनते हैं। प्रॉपर रेशियो में कार्बन 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 होंगे, तो ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का। कंपाउंड का क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो ये चीज किससे बनी हुई है, ये 2 या 2 से ज्यादा आइटम से बनी हुई है, इसलिए ये कंपाउंड। तो ये एग्जाम्पल हो गया कंपाउंड का। और एग्जाम्पल कंपाउंड के बोले अगर, तो जो अपन सुनते हैं उन्हीं को देखेंगे, है ना, जो अपन अभी तक सुने हैं। और आपने क्या ही सुना है, वाटर सुना है, तो H2O भी एक कंपाउंड है। और जो सुना नहीं होगा फिर मैं कैसे बोल दूं, वो जैसे आपने ये चीज नहीं सुनी होगी, शायद तक सुनी भी होगी, रस्ट बोलते हैं ना अपन, आयरन रस्ट। आयरन रस्ट होती है Fe2O3.NH2, है ना। तो ये कंपाउंड है कि नहीं है, तो ये कंपाउंड जो है ना, अगर पूरा आयरन रस्ट को लेते हैं तो वो इसी रिपीटेड चीजों से बनी होती है, इसी चीज से, है ना। अब ये कितने भी आइटम, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरा जो आयरन की रस्ट होती है वो पूरी की पूरी इसी कंपाउंड से बनी हुई है, पूरी इसी कंपाउंड से, सेम चीज है वो, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कंसिडर होगा क्योंकि प्योर होगी। ठीक है, तो ये पूरे अपन को आ गए कि ये कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब होता है जब कोई भी चीज दो या दो से ज्यादा आइटम से बनी हुई हो और प्रॉपर रेशियो में हो। ठीक है, और अपन को वो भी आ गया एलिमेंट क्या होते थे, तो अपन को ये सब समझ आ गया। तो अपन अब आते हैं इम्प्योर पे डिस्कशन पे, कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर का मतलब क्या बोला, मैंने लिया एक ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर, और इसमें मैंने क्या किया, शुगर के क्रिस्टल्स को ऐड करा, ऐसे शुगर के क्रिस्टल्स को ऐड करा, ये शुगर के क्रिस्टल्स हैं जो इसमें ऐड होने वाले हैं। ऐड हो गए, ये ऐड होने के बाद, ये एरो नहीं लगाना चाहिए था, मेरी ड्राइंग खराब लग रही है इससे। ठीक है, ऐड हुए तो क्या हो गया, ये इधर रिएक्शन हुआ, अब ये बन गया शुगर सॉल्यूशन, मतलब इस ग्लास ऑफ वाटर में शुगर के पार्टिकल्स आ गए, अब ये शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो अपन पहले देखते हैं, सिर्फ अकेला ग्लास ऑफ वाटर था तो क्या था, H2O,
और शुगर क्या होता है, शुगर एक तरीके से इसका कुछ केमिकल फॉर्मूला होगा ना, तो मैंने शुगर का लिख दिया C11H22O11। ठीक है, ये अपन ने शुगर का केमिकल सोचा कि ये केमिकल होता है, ऐसा ही होता है मतलब। अब इस चीज में शुगर भी है और वाटर भी है, तो ये पूरा एक ही चीज से बना हुआ है क्या? ये पूरा एक चीज से तो नहीं बना हुआ। यहाँ पे H2O है, यहाँ पे C11H22O11 भी है ना? तो ये एक तरीके से दो चीजों से बना हुआ है, तो इसको अपन प्योर नहीं बोलेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो सेम चीज से बनी हुई होती है ना, पूरी की पूरी सेम ही चीज, H2O तो पूरा ही H2O, अगर ये है तो पूरा ही है, शुगर है तो पूरी ही शुगर, तो उसको बोलते हैं प्योर। तो ये शुगर नहीं है, मतलब ये प्योर नहीं है, ठीक है, ये तो शुगर सॉल्यूशन है, उसको अपन प्योर कंसीडर नहीं करेंगे। तो अपन प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर जो होता है ना, उसको क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें कभी ना कभी दो कंपाउंड होते हैं, है ना? इम्प्योर को अपन ऐसे बोलेंगे, दो कंपाउंड या दो एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर को डिफाइन करने के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल तो अपन को समझ आ गया, अब अपन इम्प्योर की डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, अपन इम्प्योर को ऐसा बोल सकते हैं, व्हेन a substance is made up of two elements, या तो दो एलिमेंट हो, टू एलिमेंट, और टू कंपाउंड्स, then that type of substance is considered, then that type of substance is considered as impure। ठीक है, is impure। कंसिडर कंसिडर नहीं लिखा मैंने क्योंकि स्पेलिंग में बड़ी है भाई। तो ये अपन का पूरा आ गया। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जब वो या तो दो एलिमेंट से बना हुआ होगा, दो डिफरेंट एलिमेंट, या फिर वो दो डिफरेंट कंपाउंड से बना हुआ होगा। जैसे अपन ने शुगर वाले केस में देखा, शुगर एक कंपाउंड है, वाटर भी एक कंपाउंड है, तो जब दो कंपाउंड एक जगह आ गए तो उसका मतलब वो प्योर कंपाउंड जो था वो प्योर नहीं रहा, वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो इम्प्योर को अपन ऐसे क्लासीफाई करेंगे कि ये चीज इम्प्योर है और ये चीज प्योर है। ठीक है, पूरा अपन को समझ आ रहा है कि क्या क्या होता है, प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है। प्योर मतलब जब वो रिपीटेड चीजों से बनेगा और वो रिपीटेड चीजें सेम होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए। और इम्प्योर मतलब जब वो रिपीटेड चीजों से नहीं बनेगा, उसमें दो चीजें मिक्स है या तीन चीजें मिक्स है। ठीक है, तो अपन इम्प्योर को डिफाइन करने में ऐसा बार बार बोल रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई दो चीजें मिक्स होगी, है ना। तो इम्प्योर कंपाउंड जो होते हैं वो मेनली मिक्सचर होते हैं, है ना, कोई भी दो कंपाउंड के या कोई भी दो एलिमेंट्स के। ठीक है, तो अपन को ये भी आ गया कि इम्प्योर कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेनली मिक्सचर होते हैं, या तो कंपाउंड के या एलिमेंट के। तो अपन अब फ्लो चार्ट बना देते हैं इन सब का। चलो फ्लो चार्ट बनाते हैं। इम्प्योर नहीं, मैटर से स्टार्ट करते हैं ना। मैटर दो तरीके से क्लासीफाई हो सकता है, एक प्योर एक इम्प्योर। अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं मैटर का। तो मैटर का फ्लो चार्ट बनाया। मैटर हो सकता है या तो प्योर, ठीक है, या हो सकता है वो इम्प्योर। ठीक है, अगर वो प्योर है तो प्योर में दो टाइप होते हैं, वो या तो कंपाउंड होगा, ठीक है, या फिर वो क्या होगा, वो होगा या फिर एलिमेंट, है ना। इसको हटा दो एक बार। एलिमेंट का एग्जांपल मतलब आयरन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ऐसे और भी एग्जांपल्स होते हैं। कंपाउंड का एग्जांपल H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऐसे और भी एग्जांपल। तो ये हो गया अपन के प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर के अंदर क्या होता है, दो एलिमेंट मिक्स हो गए या दो कंपाउंड मिक्स हो गए, तो उनको अपन बोल देते हैं इम्प्योर कंपाउंड। जो भी होता है वो होता है मिक्सचर्स। ठीक है, वो होते हैं मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स जो है ना, उनको फर्दर क्लासीफाई करा। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्योर सब्सटेंस ही पढ़ने वाले अपन, मिक्सचर्स में पढ़ने वाले हैं। तो मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, दो चीजें मिक्स हुई है, कोई भी दो चीजें, या तो दो एलिमेंट मिक्स हुए या दो कंपाउंड मिक्स हुए, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिक्स हुआ, कुछ भी मिक्स हुआ। ठीक है, तो ये कुल मिला के इम्प्योर है। मिक्सचर्स जो होता है वो मेनली दो टाइप से डिवाइड हुए, एक होमोजीनियस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास में ये होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और फर्दर क्लासीफाई होंगे, पर अभी अपन होमोजीनियस को अलग से देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होता है
जिसमें अपन ने कोई दो चीजें मिक्स करी और वो दोनों चीजें एकदम अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो गई, मतलब दूसरी जो चीज थी वो फर्स्ट वाली में सॉल्युबल थी, मिक्स हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोला, मैंने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को पानी में मिक्स करा, सॉल्ट और वाटर को ऐड करा। अगर मैं सॉल्ट और वाटर को ऐड करता हूँ तो ऐसा होता है क्या कि सॉल्ट जो है वो मिक्स नहीं हो रहा है या सॉल्ट नीचे आके इकट्ठा हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। सॉल्ट को जैसे ही मिक्स करता हूँ थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि सॉल्ट पार्टिकल्स दिखना बंद हो गए, मतलब उसमें पूरे मिक्स हो गए। तो इजीली मिक्स हो गए ना, वो पूरा जो थ्रू आउट जो कंपोजिशन है वो मुझे अलग अलग थोड़ी दिख रहा है, पूरा मिक्स हुआ हुआ है, पूरा के पूरा सेम दिखता है। थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, मतलब प्योर वाटर लूँ और सॉल्ट वाला वाटर लूंगा तो अपन को कलर थोड़ा उसका अलग लगता है ना, क्योंकि उसमें सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है, थोड़ा डिम टाइप लगता है। पर सॉल्ट प्लस वाटर जो होता है वो पूरा मिक्स हो जाता है, थॉरोली मिक्स हो गया ना, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। अपन आप सॉल्ट को नहीं पहचान पा रहे सॉल्ट का है, वाटर को नहीं पहचान पा रहे कि वाटर का है, क्योंकि अब मिक्स हो चुका है। तो जब कोई भी चीज पूरी अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी ना कोई भी चीज की मिक्स होने में, यूनिफॉर्मिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना कोई भी चीज, तो उस चीज को बोलते हैं अपन होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर। और अगर आप वाटर और शुगर का मिक्स करोगे ना, शुगर और वाटर को मिक्स करोगे तो वो भी वही होता है। ठीक है, शुगर और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो उसको भी अपन वही बोलते हैं, होमोजेनिटी आ जाती है। होमोजेनिटी आ गई तो उसको अपन बोलेंगे होमोजीनियस। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, अपन शुगर को नहीं पहचान पा रहे कि आप शुगर का है, वो तो मिक्स हो गया उसमें। तो ये दोनों ऐसे हैं। और हेटेरोजीनियस जस्ट का उल्टा है। ठीक है, उल्टा का मतलब क्या हुआ, अपन जब मिक्स करते हैं वो मिक्स ही नहीं होते हैं, वो यहाँ तो क्लियरली दिख रहा होता है दूसरा सब्सटेंस जो मिक्स करा है, या वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने शुगर ली और इसमें सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, अब उसको मैं करे जा रहा हूँ, हिलाया जा रहा हूँ, हिलाया जा रहा हूँ, पर मुझे सॉल्ट के पार्टिकल्स अभी भी अलग दिख रहे हैं, शुगर के पार्टिकल्स अभी भी अलग दिख रहे हैं, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हुए, तो इनको अपन बोलेंगे हेटेरोजीनियस। ठीक है, हेटेरोजीनियस और एक हो गया होमोजीनियस। होमोजीनियस जो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, हेटेरोजीनियस जो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। एक और एग्जांपल, मैंने क्या किया, वाटर लिया और उसमें घर पे जो ऑयल होता है ना उसको डाला, अच्छे से मिक्स करो, मेरे को लगा कि ऑयल उसमें मिक्स हो जाएगा, तो मुझे पता चला मिक्स नहीं हो रहा था। ठीक है, मिक्स नहीं हुआ, मतलब ऑयल ऊपर आके इकट्ठा हो रहा था बार बार, कितना भी मैंने हिला दिया वो ऑयल बार बार ऊपर आता, उसमें मिक्स नहीं हुआ। तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया, एक होमोजीनियस एक हेटेरोजीनियस। तो अभी के लिए इतना ही, अपन ने प्योर सब्सटेंस सब कुछ देख लिया और बेसिक स्टार्ट कर दिया है कि बेसिकली अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे ये सब। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, हेटेरोजीनियस होमोजीनियस को कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा बहुत प्योर इम्प्योर का अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो उसको और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।